आज हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोस इन सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो देखिए एक्चुअली पहले समझते सीवेज क्या होता है। हम लोग अपने घरों में नहाते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो उनका पानी नालियों में चले जाता है। ओके, तो जो हमारे घर के बाथरूम से, टॉयलेट से पानी निकलते हैं उसको बोला जाता है सीवेज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीवेज। ओके, तो सीवेज क्या हो गया? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि ये वेस्ट वाटर होता है और इस वेस्ट वाटर में बहुत सारे गंदगियां होता है। ओके, बहुत सारे कूड़े कचरे होते हैं, पेबल्स होते हैं। ओके, तो इसमें कूड़े कचरे के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। तो दोनों चीज होते हैं। तो दोनों का रिमूवल हम लोग कैसे करेंगे? तो रिमूवल करने के लिए जो सीवेज से हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, इसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज से हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करेंगे। ओके, रिमूविंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम सीवेज। ओके, दैट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज ट्रीटमेंट एक बड़े इसका प्लांट लगवाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए, तो इसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। तो एसटीपी में हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, यहाँ पर हम लोग सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीवेज का ट्रीटमेंट दो तरीकों से होता है, एक तो फिजिकल होता है और दूसरा बायोलॉजिकल होता है। ओके, एक बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग फिजिकली ट्रीट करते हैं, इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स हो गया और सैंड पार्टिकल्स हो गया, ओके, इन सभी को रिमूव करते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट भी दो स्टेप में होता है। दो स्टेप में कौन कौन सा दो स्टेप में होता है? एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट में जैसे फ्लोटिंग डिब्रीज होगा, तो फ्लोटिंग मटेरियल को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। किस मेथड के थ्रू? फिल्ट्रेशन। ओके, बाय फिल्ट्रेशन मेथड वी रिमूव द फ्लोटिंग डिब्रीज, ओके, फ्रॉम द सीवेज। सीवेज से फ्लोटिंग मटेरियल को हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर देंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेथड से ऊपरी सब्सटेंस पानी से बाहर निकला, लेकिन सीवेज में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉइल होते हैं, सॉइल के अलावा स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग ग्रीट बोलते हैं। ग्रीट, ग्रीट। ठीक है, तो अब ग्रीट का रिमूवल कैसे करेंगे? तो ग्रीट का रिमूवल हम लोग सेडिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन में जो हमारे हैवी मटेरियल्स होता है, वाटर को हम लोग छोड़ देंगे जो भी बिना हिलाए डुलाए। जब वाटर को यूं ही छोड़ देंगे सीवेज को, तो जो हैवी मटेरियल्स होगा वो जा करके बॉटम में बैठ जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में ये हमारा सीवेज है, सीवेज। तो इसको यदि ऐसे छोड़ देंगे क्यों नहीं, तो जो इसमें सैंड पार्टिकल्स है, स्टोन पार्टिकल्स है, ओके, दैट विल सेटल डाउन। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, और जो वाटर है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये जो वाटर है ये हमारे इसमें कोई भी
इलेक्ट्रॉन पार्टिकल करंट नहीं होगा। ओके, तो ये जो सेडिमेंट है इसको बोला जाता है प्राइमरी सॉल्यूट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी स्लज। ओके, प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो ऊपर है, ऊपर इसको बोला जाता है जो वाटर बच गया इसको बोल देंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी सॉल्यूट तो हम लोग का यूजफुल है नहीं, इसका कुछ करना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसको दूसरे टैंक में लेंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट को दूसरा टैंक में डालेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले एरेसन टैंक लेंगे। एक बड़ा सा टैंक लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एरेसन टैंक। एरेसन टैंक बातें समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, एरेसन टैंक लेंगे। ओके, एक्चुअली ये जो वाटर है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है। इस वाटर में बहुत सारे क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट को इसमें डाल दिए, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट को डाल दिए तो इसमें एक्चुअली प्राइमरी इफ्लुएंट में एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें एयर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि एरेसन टैंक है तो इसमें एयर प्रोवाइड होगा। और एयर के अलावा इसमें देखिए ऑलरेडी जो बैक्टीरिया है उनका भी कोई पार्टिकल यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसमें थोड़ा सा ना बैक्टीरिया डाल लेंगे। जैसे इनोकुलम के रूप में हम लोग दही बनाने में मिल्क में थोड़ा सा इनोकुलम डालते हैं, उसी तरह इस एरेसन टैंक में थोड़ा सा फ्लॉक डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फ्लॉक। आप कहेंगे सर फ्लॉक क्या होता है? एक्चुअली फ्लॉक होता है बैक्टीरिया और फंगस का नेटवर्क ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, दोनों का नेटवर्क है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल के तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉक बन जाएगा, फ्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और जो फ्लॉक बनेगा उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगे होंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया फंगी क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा, उसको डिग्रेड करेगा। और एक चीज देखिए, यहाँ पे बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? एरोबिक। तो एयर की जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जितना एयर की डिमांड होगा उसको कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन चाहिए, ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट द ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, ओके, दैट इज कॉल्ड BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ आ गया? अब देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब यहाँ पे यानी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब BOD क्या होगा? ज्यादा होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि हमारे जो एरेसन टैंक में है उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज होगा और ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है? एरेसन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो रहा है। और जैसे ही डिक्रीज हुआ, काफी डिक्रीज हो जाएगा BOD, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो गया। BOD हमें इंडिकेट कर रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रेट को, डिक्रीज होने के
रेट को कैसे डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर था वो भी खत्म हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया ग्रो कर दिया, एरोबिक बैक्टीरिया है ना, एरोबिक बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर गया। लेकिन अब हमारा वाटर जो है क्लीन हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एनेसेंस टैंक से अब इसको एनएरोबिक टैंक में डालेंगे। इसको हम लोग किसमें डालेंगे, एनएरोबिक टैंक में, ठीक है। एनएरोबिक टैंक में डालेंगे इस वाटर को। हाँ, इसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे जो यहाँ पे, अब इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, ओके, जिसको हम लोग एक्टिवेटेड सेल बोलेंगे, ठीक है। एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे आएगा और ये एरोबिक बैक्टीरिया को डिकम्पोज करेगा। एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डिकम्पोज करेगा और वो आकर के यहाँ पे वाटर में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक ना। और फिर ये जो वाटर है, अब इस वाटर को हम लोग बाहर नदी में डाल देंगे या फिर किसी भी वाटर बॉडी में डाल देंगे, ठीक। अब ये वाटर क्लीन हो गया है। अब मतलब इसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं है जो रिवर वाटर को पॉल्यूट कर सके, ओके। हाँ, तो सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा सीवेज है वो किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा, जैसे रिवर में जाएगा, सी में जाएगा, ओके, तो सी के वाटर को पॉल्यूट ना करे, क्योंकि सी में रिवर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उस वाटर को अदर ऑर्गेनिज्म के कैटल में पीते हैं, ठीक ना। तो यदि वो वाटर पॉल्यूटेड होगा तो अदर ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। तो सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू हमारा जो वाटर है वो क्लीन हो गया। नाउ वी फ्लो दिस वाटर इन द वाटर बॉडी। अब हम लोग इस वाटर को वाटर बॉडी में फ्लो कर देंगे। लेकिन ये जो सेल है एरेशन टैंक में ये बैक्टीरिया को किल किया, तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। कौन सा गैस, बायोगैस, ओके। और बायोगैस में बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे एक गैस होता है मीथेन, CH4, ओके। बायोगैस का मेजर गैस है मीथेन। मीथेन के अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये सारे गैसेस मिल करके बायोगैस बनाते हैं और बायोगैस का हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, ठीक ना। बायोगैस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इन कुकर। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने यूज किया सीवेज ट्रीटमेंट में। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, एक्चुअली हमारे जो रिवर्स हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना दिल्ली में यमुना नदी है और दिल्ली एकदम डेवलप होते जा रहा है, इतना डेवलप होते जा रहा है कि वहाँ पे प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो केमिकल्स हैं, अब मेडिसिन यूज होता है और नाला में फेंक दिया जाता है, वही नाला से बह करके नदी में चले जाता है। फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री की पॉल्यूटेड वाटर विदाउट ट्रीटमेंट दैट विल फ्लो इनटू द रिवर, ओके। इसको रिवर में फेंक दिया जाता है, फ्लो इनटू द रिवर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि नदी हमारे पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, गंगा नदी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, यमुना नदी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, ओके। तो ये पॉल्यूशन हमारे नदी में रहने वाले जीवों को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे नदी को डिस्ट्रॉय, नदी में रहने वाले जीवों को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए, इसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक योजना चलाया, एक एक्शन प्लान चलाया, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान, या फिर यमुना नदी को प्रोटेक्ट करने के लिए यमुना एक्शन प्लान, ओके। इसके थ्रू हम लोग रिवर को क्लीन रख सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे यूजेज होते हैं,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वैरायटी और ऑर्गेनिक मैटर के वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि डव के फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ओके। और अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाने में गैस का प्रोडक्शन होता है, ओके। तो चीज बनाने में गैस का प्रोडक्शन होता है, चीज मेकिंग, बेवरेज मेकिंग, ओके। उसके बाद फर्मेंटेशन हो तो इन सभी में गैसेस प्रोडक्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना। इसी तरह एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक माइक्रोब्स होते हैं, मीथेनोजेन बैक्टीरिया होता है। मीथेनोजेन बैक्टीरिया जनरली सेलुलोजिक मैटर पे ग्रो करता है। कौन से मैटर पे ग्रो करता है? सेलुलोजिक मैटर। सेलुलोजिक मैटर मीन सेलुलोज वाले मैटर पे ग्रो करता है, जिसमें सेलुलोज फूड मटेरियल ज्यादा पाया जाता है। ऐसे फूड मटेरियल जिसमें सेलुलोज पाया जाएगा, वैसे मैटर्स में मीथेनोजेन ग्रो करता है, ओके। मीथेनोजेन पूरे बैक्टीरिया का ग्रुप हो गया, उसमें से एक खास बैक्टीरिया होता है मीथेनो बैक्टीरिया, ओके। और हम सभी को पता है कि जो गाय या फिर कोई भी कैटल घास खाती है, घास में सेलुलोज पाया जाता है, ओके। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए कैटल के स्टोमक, जिसको हम लोग ह्यूमेन बोलते हैं, कैटल के स्टोमक को हम लोग बोलते हैं ह्यूमेन, ओके। ह्यूमेन में बहुत सारे मीथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोजिक मटेरियल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और सेलुलोजिक मटेरियल्स के डाइजेशन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, CH4, जो मेजर कंपोनेंट है। और मीथेन के अलावे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, ओके, ये सब गैसेस भी बनता है। तो इन सभी गैसों को बोला जाता है बायो गैस, ओके। These all gas are called collectively बायोगैस। बायोगैस क्यों बोलेंगे? ऐसे गैस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट से बन रहा है, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बायो, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट से बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायोगैस। बात समझ में आ गई, ठीक ना। इसके बाद देखिए, एक्चुअली जो कैटल होते हैं, कैटल के डंग होते हैं, कैटल का डाइजेशन हो गया सेलुलोजिक मटेरियल, तो कैटल के डंग के साथ में मीथेनोबैक्टीरियम आ जाता है, ओके। और मीथेनोबैक्टीरियम कैटल के डंग का डिकम्पोजिशन करता है, तो उससे एक गैस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। एक्चुअली कैटल के डंग को गोबर भी बोला जाता है, ओके। हिंदी लैंग्वेज में हम लोग इसको गोबर भी बोल सकते हैं। तो इसलिए बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है, ओके। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस। तो देखिए, गोबर का यूज हम लोग करते हैं बायोगैस बनाने में। तो गोबर ज्यादातर रूरल एरिया में मिलता है, विलेज एरिया में हमको गोबर ज्यादा मिलता है ना। तो विलेज एरिया में कैटल्स का ज्यादा पालन किया जाता है, ओके। कैटल को ज्यादा कैटल ग्रो किया जाता है, तो इसलिए विलेज एरिया में हमें गोबर गैस प्रोडक्शन करने में आसानी हो सकती है। तो विलेज एरिया में गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है। गोबर गैस प्लांट में एक टैंक लिया जाता है 10 से 15 फीट का, 10 से 15 फीट। जैसे ये जमीन है, जमीन के अंदर 10 से 15 फीट इसको खोदा जाता है,
10 से 15 फीट। ओके, इसको खोदने के बाद इसको कवर किया जाता है कोई भी चीज से। कवर इसलिए करते हैं ताकि जो गैस बनेगा वो बाहर ना जाए, वो इसी के अंदर कलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम लोग 2 और टैंक लेते हैं, जैसे यहाँ पे बायो वेस्ट डालते हैं। बायो वेस्ट में गोबर हो गया या फिर डंग हो गया, काऊ डंग। ओके, और इधर भी एक ये होता है जिसमें जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड आ जाता है, ठीक ना। और सभी जा करके यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टर। ओके, तो इस डाइजेस्टर में पाउडर मिला जाएगा, वाटर आएगा, ठीक ना। इस यहाँ पे इसका डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे गैस बनेगा, ठीक है। और गैस में ही बायोगैस बनेगा। तो इसको हम लोग एक पाइप से कनेक्ट करेंगे। एक आउटलेट होगा यहाँ पे इस टैंक में, आउटलेट। ये आउटलेट पाइप से कनेक्टेड होता है जो कि लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। नियर बाय हाउस तक ये पाइप पहुंच जाता है और इसके थ्रू गैस का सप्लाई होता है। ओके, तो इस तरह से बायोगैस प्लांट होता है, ठीक है। इसमें देखिए जो जैसे काऊ डंग है, उसका जो डाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा दैट आर यूज्ड इन एज अ बायो फर्टिलाइजर। उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लिया जाता है, मैन्योर के रूप में यूज कर लिया जाता है। ओके, तो एक चीजों से 2 काम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट लगाया जाता है और बायोगैस को प्रोड्यूस करवाया जाता है इन लार्ज अमाउंट। ओके, और बायोगैस का यूज हम लोग खाना बनाने में करते हैं, कुकिंग में। ओके, और बायोगैस का मेनली कुकिंग में ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बायोगैस सबसे पहले, बायोगैस टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंडिया में जानते हैं कौन लाया है? IARI एंड KVIC। IARI और KVIC सबसे पहले इंडिया में बायोगैस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। ओके, IARI का पूरा नाम हो गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC का फुल फॉर्म हो गया खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, तो ये सबसे पहले इंडिया में लाया था गोबर गैस टेक्नोलॉजी।